हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। एग्जाम की तरफ से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। किसके? तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो फ्रेंड्स कारारोपण है, सार्वजनिक व्यय है, ब्याज दर है या सार्वजनिक ऋण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में क्या परिवर्तन होते हैं? फ्रेंड्स आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। राइट आंसर हमारे साथ देते चलिएगा आप कि राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलता में वृद्धि होती है। क्या होता है? अनुकूलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स आप सभी बताइएगा कि कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बचत में कमी है, यही इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा कि किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पाधिकार। क्या है? तो अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाट क्या है? कपाट का संबंध है। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कपाट का संबंध जो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप। तो देखिएगा, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो अंत्योदय का कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। क्या? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में जो ग्रेशम का नियम है ये किससे संबंधित है? तो मुद्रा संचालन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे इफको होगा, इफको क्या है? तो इफको क्या है बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफको क्या है? तो इफको भारतीय कृषक सहकारी संस्था है। क्या है? भारतीय कृषक सहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रमिकों की संख्या से। किससे? तो श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो वह बैंक है भूमि विकास बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो वैसा कार्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ये केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो आप सभी बताइएगा कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं। तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण
एवं शीतल प्रयोग के उद्योग का विकास क्या कहते हैं? भूरी क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स बताइए किस कारण से संभव नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटे जोत क्षेत्र के कारण। किसके कारण? तो छोटे जोत क्षेत्र के कारण ये संभव नहीं है। फ्रेंड्स, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है बेंथम को। किसे? तो बेंथम को। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति होती है ब्लोचदार, लोचदार, अत्यधिक लोचदार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लोचदार। कैसी होती है? तो ब्लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राशुल्क से आशय है देश के अंदर लगाए गए करों से, वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से, विदेशियों से वसूल किए गए करों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है? पानी, पूंजी, श्रम, भूमि। इसका राइट आंसर आप सभी दीजिए। किसे नहीं माना जाता है उत्पत्ति का साधन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाला क्या है? कर अपवचन, किसी विषय की पूर्ण जानकारी, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तु के मूल्य समान रहते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट है या बी या सी या डी? MPS प्लस MPS 1, MPS प्लस MPC 1 या फिर MPS MPC 0 या फिर MPS MPC 1। इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, MPS प्लस MPC इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? आर्थर स्मिथीज ने, फ्रीडमैन ने, ड्यूजेनबरी ने, JM कीन्स ने। इसका राइट आंसर क्या है? 24 ऑप्शन नंबर सी, ड्यूजेनबरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रस्तावक पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन है बताइएगा। मैक्स वेबर हैं, डेविड एप्टर है, समीर अमीन है, अमर्त्य सेन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये किसने कहा? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये आप सभी बता सकते हैं। प्लेटो, मार्कस, बेंथम, हॉब्स। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी, बेंथम ने ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों हैं? क्या? कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। ये कथन किसका है? प्लूटो का है, मार्कस का है, सुकरात का है या हीगल का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक, टोक्यो, कुआलालंपुर या जकार्ता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक। कहाँ? तो बैंकॉक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स, संपत्ति का जो पात्रता सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? जॉन लॉक, जॉन रॉल, रूसो या नाजिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाजिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? फ्रेंड्स, जो एगमार्क एक्ट है ये भारत में 1937 में लागू हुआ, या 1952, 1957 या फिर 1965? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्ष 1937 में एगमार्क एक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा कि आलू या चावल, गन्ना या फिर ए एवं सी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए एवं सी दोनों, यानी कि आलू और गन्ना इन दोनों का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? अस्थायी कृषि, संरचनात्मक कृषि या प्रच्छन्न कृषि या फिर मौसमी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौसमी कृषि जो है वह सामान्य है बेरोजगारी भारतीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय उत्पाद का एक लक्षण है अपूर्ण बाजार का, एकाधिकार का, अल्पाधिकार का या फिर पूर्ण बाजार का? तो फटाफट आप अपना राइट आंसर हमें दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण बाजार का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? तो आप मुझे बताइए, लेस्टर अवार्ड ने कहा है, या एम लम्बले ने कहा है, या जीन्सबर्ग ने कहा है, या हॉब्स ने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेस्टर अवार्ड। किसने? तो लेस्टर अवार्ड्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? असंगठित कृषि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कृषि का परंपरागत तरीका, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ये शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारक जो है ये जिम्मेदार है, इसे आप याद रखिएगा। क्या? तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यालय कब प्रारंभ हुआ? 1948, 1950, 1951, 1952? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। कब? तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? तो फ्रेंड्स, ये अनवरत योजना है किस वर्ष कार्यशील थी? 1968 से 69, या 1978 से 79, या 1988 से 89, या 1990 से 91? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1978 से 79 तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना, क्या? तो गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, भारतीय स्वर्ण व्यापारियों से, भारत में विदेशी स्वर्ण व्यापारियों से, या स्वर्ण व्यापार संवर्धन से? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का पूरा मॉडल किसने दिया? तो फ्रेंड्स, जो भी विकास का पूरा मॉडल दिया किसने? जाकिर हुसैन ने, मनमोहन सिंह ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, या भारत के योजना आयोग ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO रूपांतरण है, ये किसका रूपांतरण है? तो GATT का, एक्टॉड का, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, GATT का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेसम का नियम बताता है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण करती है, मुद्रा का मूल्य अपनी मात्रा पर निर्भर करता है, जनसंख्या खाद्य पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, या बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेसम का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉफर वक्र संबंधित है मूल्य और मांग से, लागत और पूर्ति से, कर दर और मूल्य से, या फिर कर दर और कर आगत से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर दर और कर आगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय है, ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या है? C+I+C, C+I+C+XM, G+I
आई उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक सुधार किस नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई? 24 जुलाई 1990, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1992, 24 जुलाई 1995। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय निर्धनता है तो मानवीय निर्धनता क्या है? आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षणिक वंचन या फिर यह सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी क्या है? मानवीय निर्धनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? कीमत, आय, उत्पादन या फिर आयात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीमत। क्या है? कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? मूल्य विभेद, गैर मूल्य प्रतियोगिता, क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, बाजार का अपूर्ण ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके, डिग्री से रोजगार को अलग करके, श्रम प्रधान तकनीकी अपनाकर या उपरोक्त सभी का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त इन सभी का प्रयोग करके बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। जो दलील स्ट्रीट है ये मुंबई में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है, ये सीरीज़ पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा साथ इसी तरह देते रहिएगा, हम आपका साथ देते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।